हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आज क्लास 9 के साइंस के कुछ खास खास सवाल आपके सामने लेके आए हुए हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, या हो सकता है न्यूमेरिकल ही मिलेंगे। क्योंकि क्या है, साइंस में पढ़ा तो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर के नहीं रखे हुए हैं, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफली आपके सामने हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है गति। ये चैप्टर का नाम है। सवाल है, एक कार 150 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसकी औसत गति क्या होगी? इंग्लिश में भी ये सवाल दिए हुए हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड? ऑप्शन चारों आपके सामने दिए हुए हैं। आप इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो पे आइएगा। एक 10-20 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दीजिएगा। हम चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। गति में एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तब ये सवाल बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको ये सवाल नहीं बना पाइएगा। इसमें एक और चीज क्या है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया हुआ हो, तो समय आपका हमेशा घंटा में होना चाहिए। और डिस्टेंस अगर मीटर में दिया हुआ हो, तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं सवाल पे। 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, दूरी, और ये 3 घंटा हमें दिया हुआ है समय। तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 150 किलोमीटर। समय कितना है? 3 घंटे। 3 से काटेंगे 50 बार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी धातु का द्रव्यमान 540 ग्राम और आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका घनत्व क्या होगा? ये चैप्टर आपका घनत्व से है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। इसका इंग्लिश इंग्लिश देख लीजिए। द मास ऑफ अ मेटल इज 540 ग्राम एंड द वॉल्यूम इज 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेंसिटी। ऑप्शन चारों आपके सामने दिया हुआ है। चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब सर यहां खोजिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए, द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, आयतन हमें दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? घनत्व पूछ रहा है। तो सर क्या करना है, बस वही जहां जहां उतारना है फॉर्मूला की जगह पे हम नंबर उतार देंगे। द्रव्यमान द्रव्यमान हो गया 540 और आयतन हो गया 60। काटेंगे 6 से 9 बार में, तो यहां हमारा आ जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कार्य से है। एक लड़का 10 न्यूटन बल लगाकर एक बक्से को 5 मीटर तक धकेलता है, किया गया कार्य कितना होगा? तो सर इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके होंगे। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, या इसी विस्थापन को हम दूरी भी कह सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, हम खोजेंगे क्वेश्चन में कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए यहां पे है हमारे पास 10 न्यूटन बल दिया हुआ है, 5 मीटर तक, मतलब ये हमारा क्या है? ये है हमारा दूरी। तो कार्य पूछ रहा है, तो क्या होगा? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन गुने विस्थापन कितना दिया है? 5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 जूल। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओम के नियम से रिलेटेड ये सवाल है, ओम के चैप्टर से क्वेश्चन है।
4 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपको इंग्लिश में है, अ करंट इज फ्लोइंग इन ओम 4 ओम रेजिस्टेंस एंड फाइंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो चुका है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, हिंदी ही देख लीजिएगा। अब सर, ओम के नियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में फॉर्मूला इस्तेमाल हम करते हैं, बी इक्वल टू आई आर। अब सर इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब आर दिया हुआ है, हमारे पास धारा दिया हुआ है, मतलब आई दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, विभवांतर हमें भी पूछ रहा है। तो सर भी बराबर आई आर, आई कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू आर कितना दिया हुआ है 4 ओम, 4 दूनी के 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। सर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उष्मा से रिलेटेड ये सवाल है, 2 केजी पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए? तो सर इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, Q बराबर एम सी डेल्टा टी। अब यहां पे क्या है, मास है, ये मास हमारा दिया हुआ है, तो सी कहां है, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यही है हमारा सी, क्या हो जाएगा 4200। और क्या दिया हुआ है टी, कहां है टी, टेम्परेचर, ये हमारा टी है, तो ये टी हो जाएगा 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, तो 4200 गुने 10 बराबर 42,000। यहां ऑप्शन क्या है 42,000 जूल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल के लिए आपको यह फॉर्मूला याद होना जरूरी है। आ जाना माता, Q बराबर एम सी डेल थीटा ने डेल टी। नेक्स्ट है चाल से है, चाल स्पीड। क्या है सवाल, एक लड़का 1.8 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में चलता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, हम अभी कुछ देर पहले ही ये चीज बना चुके हैं। चाल बराबर, अरे है हो देवता, हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन ये कब काम करेगा हमें दोनों वैल्यू साथ में होने चाहिए, बराबर बराबर। कैसे, कोई मक्खी, अरे यार तुम चल जो ना भाई। ये दिया हुआ है किलोमीटर में और ये दिया हुआ है मिनट में, तो हम पहले क्या करते हैं, किलोमीटर मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, तो दूरी हो जाएगा 1.8 किलोमीटर, और ये मिनट हो गया, ये है आपका किलोमीटर में, और ये है आपका 15 मिनट में। तो सर इसको किस में हमको बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, 1.8 को हम लिख सकते हैं 1800 मीटर में, और 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 15 गुने 60 सेकंड। ये 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे 30 बार में, 15 से काटेंगे 2, तो यहां से आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रेशर दाब से है, ये क्वेश्चन है, 200 न्यूटन बल्ब 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, दाब ज्ञात कीजिए। यहां से आपको याद करना होगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए क्लास 9 के साइंस में जो न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं, उसमें अगर आपको वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू बोलते हैं, फॉर्मूला पता नहीं है, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होंगे। ये वैल्यू फॉर्मूला बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जब आप सवाल बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे अभी अभी क्या है, बचपन में हम लोग को अम्ब्रेला, एलिफेंट, ये सब बहुत ज्यादा हार्ड लगते थे,
बोलते 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 क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा आसान लगने लगे। तो उसी तरह सवाल को जब बार बार बनाते रहिएगा तो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अभी थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम नजदीक है। अब हम खोजेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सा वैल्यू हमें पता है। तो सर 200 न्यूटन बल, बल हमें मिल गया। 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी मिल गया। पूछ क्या रहा है, दाब। अब तीन चीज चाहिए फॉर्मूला में, उसमें से तीन चीज है दिया हुआ, उसमें दो चीज हमें पता है, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। क्या करेंगे, दाब बल के जगह पे 200 न्यूटन, क्षेत्रफल 0.5, यहां से क्या होगा, रुकिए जरा सा, 200 बटा 0.5, 5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर में एक जीरो, 5 से काटेंगे 4 बार में, 40 बार में, 40 गुने 10, 400। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। सवाल है 200 न्यूटन भार उठाने के लिए 50 न्यूटन प्रयास लगाया जाता है, यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास, ये है इसका फॉर्मूला। आंतरिक लाभ इज इक्वल टू भार बटे प्रयास। अब भार कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन, प्रयास कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन। काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक लाभ बराबर 4। नेक्स्ट, गति रूपांतरण, स्पीड कन्वर्जन। सवाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, आप उसमें 5/18 से गुना कर दीजिए, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे, आप देख लीजिए। हे भगवान, कत्ते परेशान कैले है यार, एक मक्खी सही में आदमी घिजड़ा बना दे हो। यहां देखिए, अब है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर को 5/18 से हम अगर भागा देते हैं या गुना करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 18 से 5 बार में, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कहाँ आ गया आंसर हमारा, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब समझना यह है कि ये 5/18 आया कहां से, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, हो सकता है आप सवाल भूल जाएं। तो देखिए आया कहां से, सो समझिए। अरे क्या किए हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये 90 हटा दीजिए, 90 का भी जरूरत नहीं है। अरे हे भगवान, तबाही है। किलोमीटर बटे घंटा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और घंटा को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुने 60, ये सेकंड ले आएगा। ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो ऊपर में, दोनों जीरो को खत्म कर देगा, बचागा क्या, 10 और 6/6, यहाँ बटेगा 3, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे, अबरी मार देंगे हम, हे भगवान, थोड़ा उतनी के अट, ये कटेगा 5 बार में, तो बचा कितना, 5 और 3 गुने 6, 18 मीटर प्रति सेकंड। यहां से हमारा कहा क्या निकला, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका हमें पता चल गया। ठीक सर, चलिए नेक्स्ट आते हैं, विद्युत आवेश। सवाल है यदि 0.5 एम्पियर धारा 10 सेकंड तक बहती है
तो कुल आवेश कितना होगा? तो सर एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, आवेश Q बराबर IT, ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, धारा दे दिया है, मतलब आई दे दिया है, टाइम दे दिया है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस वैल्यू रख दो। 0.5 एम्पियर आई के जगह पे, टाइम के जगह पे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 10 से दोनों बस, बचा कितना 5, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। खत्म। नेक्स्ट, त्वरण एक्सलरेशन, प्रश्न संख्या 11। एक कार 0 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति 5 सेकंड में प्राप्त करती है, उसका त्वरण क्या होगा? तो सर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, त्वरण बराबर क्या था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। एक्सलरेशन बराबर ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ये देखा देखा लग रहा है आंसर? लगेगा, एग्जाम में आया था, आपके बुक में बहुत जगह देखा मिलेगा। एक तो मुर्गी चना का नोटिंग झाई तोरा। तो क्या करना है हमको, अंतिम वेग कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग कितना है 0, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 20 बटे 5, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए क्या किए हम, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, और जितने वैल्यू दिए मैं सब रख के उसको खत्म कर दिए। नेक्स्ट, बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल चाहिए? अब सर इसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला कौन सा, न्यूटन का दूसरा लॉ, गति का दूसरा नियम, F बराबर एम ए। ये शायद आप पहले देखे होंगे परीक्षा में, परीक्षा बोलते हैं बार बार, अपने बुक में क्या है आप खोजेंगे कौन कौन सा वैल्यू हमारे पास मौजूद है। चलो पहला क्या दिया है, 10 केजी द्रव्यमान, निकल गया मास हमारे पास, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ये हो गया हमारे पास एक्सलरेशन। ये तो क्या करेंगे, बस वैल्यू उतार देंगे, कितना है मास 10, एक्सलरेशन कितना 2 बराबर 20, क्या 20 न्यूटन, तो आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड सवाल, काइनेटिक एनर्जी, 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। अगर ये याद नहीं है तब भैया दिक्कत है, तब तो सर फिर झोले झोल है। तो सर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। अब खोजेंगे कि की हमारा डबल है, तो दिया हुआ क्या है, द्रव्यमान दिया है, निकल गया मास, चाल दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो सर क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, हाफ गुने मास 2, वेलोसिटी 3 गुने 3, 2 से 2 चल गया, 3 से 3 हो गया 9, और ये हमारा हो गया आंसर 9 जूल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। सवाल है 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर ऊंचाई पर रखी गई है, जहां पे जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सर पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला था
पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो सर द्रव्यमान मास दिया है, ऊंचाई हाइट दिया है, और जी ही दिया है। अगर जी यहां 10 नहीं देता तो हम क्या करते, 9.8 लेके चलते, लेकिन दिया हुआ है तो इसको छूने की जरूरत नहीं है। तो मास दिया 5, जी दिया 10, एच दिया 10, टोटल हो जाएगा 500 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल शक्ति पावर से। क्या है सवाल, 100 जूल कार्य 5 सेकेंड में किया जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सर शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया है बस उसको उतार देंगे। क्या है, कार्य दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कार्य बराबर 100 जूल बटे समय बराबर 5 सेकेंड, 5 से काटेंगे 20, तो ये खोजेंगे कने है 20, तो सी में बैठा है 20, ले आए 20, खत्म करेंगे। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्या है, 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा लेने वाले उपकरण की शक्ति क्या होगी। तो सर इसके लिए क्या होगा, फिर वही हाल, P इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला पावर बराबर क्या है वी आई। तो सर जो जो वैल्यू दिया है बस क्या करना है, उतार देना है। हमारे पास भी दिया हुआ है, हमारे पास याई दिया हुआ है, तो की करेंगे, भी बराबर 220, ओहो 220, और आई बराबर कितना है 2, तो यहां से हो जाएगा 440। कने है सर, तो है पी में बैठा हुआ। नेक्स्ट, घनत्व से द्रव्यमान। तो सर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और आयतन एरिया 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पूछ रहा है द्रव्यमान क्या होगा। तो सर द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन। सर फर्स्ट या सेकंड सवाल इसी से छेड़छाड़ हम लोग शुरुआत किए हैं। क्या था फर्स्ट वाला सवाल, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना था सर। अब इसी को क्या किए, पलट दिए, क्या किए, द्रव्यमान यहीं रहने दिए, आयतन को इसके पास भेज दिए। निकालना है द्रव्यमान, इसीलिए द्रव्यमान को अलग रख दिए और बाकी को अलग रख दिए। तो सर क्या करेंगे हम इसको, फिर वही हाल, जो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है हम उसके तरफ भागेंगे। तो घनत्व कितना दिया है 8, आयतन कितना दिया है 5, कितना हो जाएगा 40 ग्राम। कने सुतल है, सी में सुतल है, हो जाएगा सर। नेक्स्ट 18 नंबर, चाल डिस्टेंस एंड टाइम। क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है, दूरी कितनी होगी। A train runs for 2 hours at a speed of 60 किलोमीटर प्रति घंटा, what will be the distance। तो सर बार बार कह रहे हैं, पहले देखिए की दिया है। तो सर स्पीड दे दिया, ये क्या है हमारा स्पीड, चाल, फिर यहां से हमको क्या दे दिया, समय टाइम, पूछ कौन सी रहा है सर, दूरी। तो सर अभी हम पढ़े थे, औसत गति या औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब सर दूरी पूछ रहा है तो समय को काहे रखेंगे इसके पास, इसको भेज देंगे चाल के पास। तो चाल गुने समय बराबर दूरी। चाल कितना है सर
60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 2 घंटा, कितना हो जाएगा 120 मीटर या किलोमीटर, तो डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 120 किलोमीटर। नेक्स्ट 19 नंबर, कार्य यदि बल विस्थापन के लंबवत 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो सर इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, ऐसे सवालों में कहीं भी आपको 90 डिग्री दिखे तो सीधा सीधी आंसर मानिए शून्य, और शून्य लेके निकल जाइए। कारण एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा। अब इसमें दिक्कत क्या है, तो सर वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री, और हमको पता है कि कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0, तो एफ गुने यस गुने 0 बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक सर। नेक्स्ट आज का सबसे अंतिम सवाल, उष्मा ताप परिवर्तन, 1 केजी लोहे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत होती है। तो सर हमें लगता है कि आपको शायद ये सवाल हम छोड़ देते हैं आप पे ही, क्या करें बना ही देते हैं, छोड़ो। क्या है Q बराबर एम सी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, इसका आंसर बना के आप खुद देखिएगा कि कितना सही बना पा रहे हैं। ठीक है, बस इसका आंसर आप जान लीजिए, ये है इसका आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्लास 9 के जो न्यूमेरिकल के सवाल हैं वो हम आपके सामने ले आ चुके हैं, और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो फिर से अगले क्लास में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।